जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव कई मायने में अहम हैं। करीब 10 साल के अंतराल पर घाटी के लोग वोट करने जा रहे हैं। 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि अगर अभी नई सरकार आएगी क्या होगा, कैसा होगा। वोट जाया नहीं करना, देना है जरूर। बड़ी उम्मीदें हमें सरकार से कि काफी सालों के बाद हमें भी कुछ पूछने वाला मिल गया। करीब 10 साल का लंबा इंतजार और अब जाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को इस केंद्र शासित प्रदेश का नुमाइंदा चुनने का मौका मिला है। कौन करेगा नुमाइंदगी, कौन बनेगा वहां की आवाम की पहली पसंद? ऐसे सवाल बेहद अहम हैं क्योंकि 2019 के बाद से तस्वीर बदल चुकी है। श्रीनगर के लाल चौक पर रौनक लौट आई है। ऐसे बदले माहौल में प्रधानमंत्री मोदी ने 14 सितंबर को ही डोडा में एक रैली में संबोधन के जरिए सियासी लड़ाई के मायने भी समझा दिए। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से काफी कुछ बदला है। 10 साल में पहली बार चुनाव होने जा रहा है। लद्दाख के बगैर ये पहला चुनाव है। परिसीमन के बाद से ये पहला चुनाव है। पहली बार जम्मू कश्मीर की 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। चुनाव प्रचार अभियान का आज जम्मू कश्मीर में आखिरी दिन है। शाम के बाद से प्रचार की रफ्तार थम जाएगी, शोर शराबा बंद हो जाएगा। तमाम बदलावों के बाद इस बार 87 की जगह 90 सीटों पर चुनाव है। कश्मीर में इस बार 47 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। वहीं जम्मू की सीटों की संख्या बढ़कर 37 से 43 हो चुकी है। यानी कुल 90 सीटों पर 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 अक्टूबर को तय है। घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी और कांग्रेस का प्रचार अपने अपने दावों के साथ आखिरी पड़ाव पर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जबरदस्त है। 5 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं ना, ये है ना। जब से इन्होंने 370 हटाया, ये तो कहते थे 370 जिम्मेवार है यहाँ पे आतंकवाद का। आज तो 370 नहीं है, तो फिर ये आतंकवाद आया कहाँ से? ये बंदूक कहाँ से आ रही है जो लोगों को भी मार रही है, फौजियों को भी शहीद कर रही है? ये कहाँ से आई? क्या फारूक अब्दुल्ला है? मैंने महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिला के 12,000 FIR वापस लिए। अगर उसको जरूरत है तो मुझे बताइए, एक FIR वापस करके दिखा दे मुझे। दूसरी बात, मैंने बीजेपी सरकार में रसाना में केस हुआ, न सिर्फ 2 मिनिस्टर ड्रॉप किए बल्कि 8 लोगों को उम्र कैद की सजा दिलाई। जम्मू कश्मीर के पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। मीर फरीद मेरे सहयोगी इस वक्त श्रीनगर से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुनील जी भट्ट जम्मू से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मीर आपका रुख करते हुए, क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है, कहां कहां हलचल दिखाई दे रही है और कौन से दिग्गज मैदान में है? जी, सभी दिग्गज जो है मैदान में हैं और पूरे दक्षिणी कश्मीर में फैले हुए हैं। इंजीनियर रशीद शोपियन के दौरे पे, फारूक अब्दुल्ला गांदरबल में, उमर अब्दुल्ला गांदरबल और ऐसे ही महबूबा मुफ्ती जो है दक्षिणी कश्मीर का, जिसको आप कहेंगे एक तूफानी दौरा कर रही हैं इस वक्त। तो आखिरी पल है। अगर आप जो पहले फेज की जो कैंपेनिंग है उसकी बात करें तो पूरी कोशिश कर रहे हैं दिग्गज और सभी पूरी ताकत झोंक दी है आखिरी दिन की, जितने ज्यादा लोगों के साथ बात कर सकें और वही
अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन जमाते इस्लामी और इंजीनियर रशीद का जो है कल एक गठबंधन की खबर आई और उससे जो है सनसनी फैल गई है दक्षिणी कश्मीर में, क्योंकि जमात का अच्छा खासा स्ट्रांग होल्ड है, जगह जगह पे उनका जो है वोट बैंक है, कार्टर बेस्ड वोट बैंक है। और इंजीनियर हम सब जानते हैं कि जो लोकसभा में उन्होंने किया और 15 दिन में उनके बेटे ने जो ऐसा कैंपेन चलाया कि 2 से 2.5 लाख वोटों से उन्होंने दिग्गज हेवीवेट्स उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन को हराया। तो वो एक बात जो है खल रही है एनसी और पीडीपी को, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कहीं वो चीज दोबारा ना हो जाए। और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनको ऐसा लगता है कि जमात और इंजीनियर का साथ आना एक साजिश है उनके खिलाफ। वही बात आज सुनील जी भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, सीईसी ने कुछ उम्मीदवारों की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है, कौन से हैं ये उम्मीदवार? मतलब ये वीआईपी कैटेगरी के कोई उम्मीदवार हैं या सभी की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला है? देखिए नेहा, अगर हम देखें तो अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं काफी ज्यादा हुई है और इसका संज्ञान सुरक्षा एजेंसियां भी ले रही हैं और साथ ही में चुनाव आयोग भी ले रहा है। इसीलिए एहतियातन जो उम्मीदवार है उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। आज जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा पहले चरण के मतदान के लिए। और अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग के 8 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में मतदान होना है। ये 8 विधानसभा क्षेत्र जम्मू के 3 पर्वतीय जिलों में होंगे, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा। ये तीनों जिले काफी दुर्गम स्थान है, यहाँ पर दूर दराज के इलाके हैं और यहाँ पर बीजेपी पूरी जान झोंक रही है और बीजेपी इसी कोशिश में लगी है कि अधिक से अधिक सीटें वो यहाँ से जीत पाए। 8 यहाँ पर विधानसभा के क्षेत्र हैं और अगर हम देखें तो किश्तवाड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी ने शगुन परिहार को टिकट दिया है। शगुन परिहार अजीत परिहार की बेटी है। 2018 में आपकी बातचीत सुना देते हैं अपने दर्शकों को जो आपने गुलाम नबी आजाद के साथ की। जब शुरुआत में आपने नई पार्टी बनाई तब आप बड़े दमखम के साथ मैदान में आए थे और ऐसा लग रहा था कि आप जम्मू कश्मीर में एक ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर पाएंगे, लेकिन फिर आपकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही, क्या कहेंगे? एक तो तबीयत मेरी खराब हो गई, अब उसमें तो अल्लाह के हाथ में है, उसमें कुछ कर नहीं सकती। दूसरे सीनियर लीडरों को जो मेरे संभालना चाहे था वही खुद उधर उधर ढूंढने लगे और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे तमाम यंग लड़के जो 20-22 खड़े उनको मुबारकबाद देता हूँ। साहब, आप तो कुछ गिनी चुनी सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, कोई 20-22 सीटों पर लड़ रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं? क्या आप जब अल्लाह के हाथ में होगा। साहब, जो इंजीनियर रशीद को अंतरिम बेल मिली है उसको लेकर उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, वो दोनों एक संदेह जता रहे हैं, कह रहे हैं कि जानबूझकर उनको इस समय बेल दी जा रही है, शक पैदा करता है बीजेपी की। कुछ पार्टियों की आदत बनी है कि पूरा स्टेट ही बीजेपी है और उन 2-3 लोगों को छोड़कर कल अब जो बीजेपी की मीटिंग में आएंगे उनको वो चाहे कश्मीरी हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, उसको कहेंगे ये बीजेपी है। तो कुछ लीडरों का ऐसा ही है कि कोई नहीं आना चाहिए इलेक्शन लड़ना चाहे तो 1-2 पार्टी ही रहनी चाहिए इलेक्शन लड़ना।